हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 और उसके सभी क्वेश्चन और उदाहरण इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। वैसे मैंने कक्षा 10 की पूरी एनसीईआरटी पुराने वाले वीडियो के अंदर पढ़ा रखी है। यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो तो पुराने वाले वीडियो में से आप पढ़ सकते हो। नई सीरीज में हमने प्रश्नावली 1, 2, 3, 4.1 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, गुणनखंड विधि। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। समीकरण में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0। यहां पर हम लिखते हैं गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है? पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना। पहली संख्या क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर, और आखिरी संख्या क्या दे रखी है? माइनस का 10। पहली संख्या एक्स स्क्वायर है और आखिरी संख्या माइनस का 10 है। इनको गुणा किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 3x आ जाए और गुणा करने पर उपरोक्त गुणनफल माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 10 के टुकड़े हम देखते हैं, 2 पंजो 10, एक्स स्क्वायर के टुकड़े देखते हैं x और x। 5x में से 2x घटाओगे तो 3x बचेगा। घटाने का मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। 3x माइनस का चाहिए, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की लेनी है और छोटी संख्या प्लस। बीच वाले माइनस 3x की जगह हम गुणनखंड क्या लिखेंगे? प्लस का 2x और माइनस का 5x। ठीक है, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x की जगह क्या लिख दिया? प्लस का 2x और माइनस का 5x। लास्ट में दे रखा है माइनस का 10 और बराबर में 0। ठीक है, दो पद बनाने हैं और उन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। इस वाले पद में से x कॉमन आ रहा है, एक x चला गया तो x बचेगा, x चला गया तो 2। इस वाले पद में माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? x। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, माइनस का था किसका हो गया? प्लस। 5 का भाग दिया, 5 दूना 10 बराबर में 0। x प्लस 2 अगर मैच करता है तो गुणनखंड सही है, जो कि हमें रफ वर्क करना है ये वाला। तो ठीक है, अब इसको जमा के लिख दो। एक बार बाहर वाली संख्या x माइनस का 5 और एक बार अंदर वाली संख्या x प्लस का 2 बराबर में क्या लिखा? 0। पहले वाले पद को उठाते हैं, x माइनस 5 बराबर 0। x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5। ठीक इसी प्रकार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2। इस तरह हमारे पास x के दो मान हैं, एक है 5, दूसरा है माइनस का 2। इन्हीं x के मानों को ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना कहलाता है और ये गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहां पर हमें गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं। पहली संख्या है 2x स्क्वायर और आखिरी संख्या है माइनस का 6। गुणा किया तो 6 दूना माइनस का 12x स्क्वायर हो गया। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्लस का x आनी चाहिए। ठीक है, तो 12 को अपन लिख सकते हैं 3 चौक 12, x स्क्वायर को लिख सकते हैं xx। 4x में से 3x घटाओगे तो 1x आएगा। अब घटाने का मतलब एक प्लस का और एक माइनस का लेना है। x प्लस का है, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस की लेनी है और छोटी संख्या माइनस की। तो बीच वाली संख्या की जगह हमें इस गुणनखंड को उतारना है। तो ये आगे तो दे रखा है 2x स्क्वायर, बीच वाली संख्या की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 3x और प्लस का 4x। लास्ट में माइनस का 6 दे रखा है बराबर में 0। दो पद आगे से कॉमन के लिए और दो पद लास्ट से। ठीक है, दोनों में केवल x ही कॉमन आ रहा है तो 2 बचेगा, एक x चला गया तो x बचेगा, माइनस x चला गया, कितना बचेगा? 3।
दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग दिया तो 2 दूने 4, साथ में x, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, बराबर में हो गया 0। एक बार बाहर वाली संख्या को लिखना है, बाहर वाली संख्या x प्लस का 2, एक बार अंदर वाली संख्या 2x माइनस का 3 बराबर में 0। पहले वाले पद को उठाते हैं x प्लस 2 0 के बराबर, x का मान निकालते हैं, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक इसी तरह 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, 2x का मान निकालेंगे, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालते हैं, 3 के बटे में कितना आ जाएगा 2। इस तरह से फाइनली जो मूल यानी x का मान है, एक तो माइनस का 2 है और एक 3/2 है, यही x के दोनों मान हमें क्या करने थे, ज्ञात। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0। जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो यहां पर कौन सी विधि अप्लाई करेंगे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं। पहली संख्या √2x² है और आखिरी संख्या प्लस का 5 √2 है। ठीक है, √2 को √2 से गुणा कराएंगे तो 2, फिर गुणा में 5 और दे रखा है x²। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूना 10 एंड x²। अब इस 10x² के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्लस का 7x आ जाए। 10 के टुकड़े हो जाएंगे 2 पंजो 10 और x² के टुकड़े हो जाएंगे x। 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x। 7x हमें प्लस का चाहिए तो इन दोनों पदों को प्लस में लिखेंगे। बीच वाली संख्या प्लस 7x की जगह हमें लिखना है प्लस का 2x प्लस का 5x। ये तो रहा √2x² प्लस के 7x की जगह क्या लिख दिया, प्लस का 2x और प्लस का 5x। लास्ट में दे रखा है 5 √2 बराबर में 0। ये तो रहा √2x²। इस 2 को लिखा जा सकता है √2 क्योंकि √2 को √2 से गुणा कराओगे 2 ही आएगा। साथ में x है, इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन चला गया x और 5 कॉमन चला गया तो √2 बराबर में 0। इन दोनों में से हम √2 और x कॉमन लेते हैं, √2x चला गया तो x, √2x चला गया तो √2 बचेगा। लास्ट में हमें दे रखा है 5, फिर दे रखा है x प्लस √2 बराबर में 0। दोनों मैच कर रहे हैं, x प्लस √2 x प्लस √2, तो हमारे द्वारा किया गया गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या √2x प्लस 5 हो गया और एक बार सेम x प्लस √2 हो गया बराबर में 0। पहला पद √2x प्लस 5 इसको 0 के बराबर रखते हैं, √2x का मान निकालते हैं, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5। फाइनली यहां से हम x को कैलकुलेट करते हैं तो -5 के बटे में कितना आ जाएगा, √2। ऐसे ही सेकंड टर्म x प्लस √2 जो है उसको 0 के बराबर रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का √2 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का √2। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए। पहला मान तो है माइनस का 5 बटा √2 और x का दूसरा मान है माइनस का √2। x के इन दोनों मानों को ज्ञात करना ही इस समीकरण के मूल ज्ञात करना कहलाता है। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बटे से 8 हटाने के लिए इस साइड और इस साइड गुणा करा देंगे तो बटे से 8 हट जाएगा। I mean 8 का लघुत्तम लेंगे जिसके बटे में 8 नहीं उससे गुणा करा के। 8 को 2x² से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16x²। 8 को 2x² से गुणा करा दिया, 8 को x से गुणा करा दिया, 8 को हटाने के लिए 0 से गुणा करा दिया। ये तो हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में 0। 2 घात के समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। गुणनखंड विधि में सभी क्वेश्चनों में नियम सेम है, ये ध्यान रहे। गुणनखंड विधि का नियम क्या है, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराना। पहली संख्या 16x² है, आखिरी संख्या 1 है, गुणा किया तो 16x² आ गया। इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 8x आ जाए।
तो 16 के टुकड़े हो गए 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर के टुकड़े हो गए एक्स एक्स, 4x और 4x को जोड़ा तो 8x, 8x माइनस के चाहिए तो दोनों पद किसके ले लिए, माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का आता है, तो माइनस के 8x की जगह कौन से टुकड़े उतारे जा सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 4x। ये रहा 16x स्क्वायर माइनस 8x की जगह माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 और बराबर में 0। दो पद आगे से और दो पद लास्ट से कॉमन लेना है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, साथ में x है, 4 का भाग दिया 4 चौक 16, साथ में x आ गया, 4x पूरा बाहर आ गया तो 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लिया, माइनस 1 का भाग देंगे तो 4x आएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह प्लस का था माइनस का हो गया, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 और बराबर में कितना आ गया 0। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 मैच कर रहा तो गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या 4x माइनस 1 और एक बार अंदर वाली संख्या 4x माइनस 1 बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, पहला पद 4x माइनस 1 को लेते हैं और किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से 4x का मान निकाला, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, x का मान निकालते हैं 1 के बटे में 4। ठीक इसी तरह 4x माइनस 1 0 के बराबर, 4x का मान निकालते हैं, माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1 और x का मान निकालते हैं 1 के बटे में 4। फाइनली x के दो मान आ गए, 1 बटा 4, दूसरा मान भी है 1 बटा 4। यही x के जो दो मान हैं उन दोनों मानों को हम मूल कहते हैं, जो कि हमें गुणनखंड विधि से क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, जिससे कि वो डाउट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि जिस विद्यार्थी को इसकी नीड हो वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह की एक्सरसाइज, वन शॉट एक्सरसाइज हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं, जिससे बच्चों को किसी भी प्रश्नावली में अगर कोई समस्या रहती है तो वह उस वीडियो को अच्छे से पढ़कर समझकर अपना डाउट क्लियर करें और मैथ को सरल और आसान बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0 और हमें यहां पे गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है। कौन सी विधि लगानी है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहली संख्या 100x स्क्वायर और आखिरी संख्या प्लस का 1 गुणा कराते हैं तो 100x स्क्वायर होता है। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 20x आए। तो 100 के टुकड़े हमने किए 10 गुणा 10, x स्क्वायर के टुकड़े किए हमने x गुणा x, 10x और 10x को जोड़ेंगे तो 20x आ रहा है। चिन्ह किसका चाहिए, माइनस का, तो दोनों पद माइनस के ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो माइनस के 20x की जगह हमें कौन से गुणनखंड रखने हैं, माइनस का 10x माइनस का 10x। ये तो रहा 100x स्क्वायर माइनस के 20x की जगह माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 और बराबर में दे रखा है 0। दो पद आगे से और दो पद लास्ट से कॉमन लेना है। आगे वाले पदों में 10 का भाग जा रहा है तो 10 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी है तो x को भी लिख लिया। 10 का भाग दिया तो 10 बार गया, एक x चला गया तो x बचेगा, माइनस 10x पूरा बाहर आ गया तो 1। इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस चला गया, 1 का भाग देंगे तो 10x, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का था माइनस, 1 में 1 का भाग दिया एक बार और बराबर में आ गया 0। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 अगर मैच करता है तो जो गुणनखंड हमने किया वो सही है। एक बार बाहर वाली संख्या 10x माइनस 1 और एक बार अंदर वाली संख्या 10x माइनस 1 बराबर में 0। पहला पद 10x माइनस 1 0 के बराबर, 10x का मान निकालते हैं, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया और x का मान निकालते हैं 1 के बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक इसी तरह अगला हमें दे रखा है 10x माइनस 1 0 के बराबर, 10x का मान निकालते हैं, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया और इस 1 के बटे में कितना आ जाएगा 10। इस तरह हमने x के दो मान निकाले हैं, पहला मान भी 1 बटा 10 है और दूसरा मान भी 1 बटा 10 है और यही x के दोनों मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हमें हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 क्या था, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें।
नंबर 1, जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम पता लगाना चाहते हैं कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। देखो, सबसे पहले अपन मानते हैं माना जॉन के पास, सबसे पहले अपन मानते हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या। तो मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे थे। प्रश्न के अनुसार कुल कंचों की संख्या, प्रश्न के अनुसार कुल कंचों की संख्या कितनी है? 45। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या, टोटल कंचे कितने हैं? 45। उसमें जॉन के कंचे x घटा देंगे तो जीवंती के कंचे कितने आ जाएंगे? 45 माइनस x। अब प्रश्न है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जॉन के पास x कंचे हैं, वो भी 5 कंचे खोता है, तो x माइनस 5 हो गया। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं, ये भी 5 कंचे खोती है, तो माइनस 5 हो गया। इन कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 हमें दे रखा है। यहाँ पे x माइनस 5 एज इट इज है, 40 कम 5 45 कम 5 40 माइनस का x और बराबर में कितना आ गया? 124। पहले हम द्विघात समीकरण तैयार करते हैं। x को 40 से गुणा किया कितना हो जाएगा? 40x। x को माइनस x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से गुणा किया तो माइनस 5 चौक 20 200, माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुणा किया 5x, 124 प्लस का इधर आया तो माइनस का बराबर में कितना आ गया? 0। ठीक है, माइनस के x स्क्वायर को पहले लिखना है, प्लस का 40x और 5x प्लस का कितना हो जाएगा? 45x, माइनस का 200 और 124 माइनस का 324 बराबर में 0। आगे से माइनस हटाते हैं तो ये प्लस का था, माइनस का, ये माइनस का है, किसका हो गया? प्लस का, और बराबर में कितना आ गया? 0। अब हमारे पास पर्टिकुलर एक द्विघात समीकरण है जिस पर हम गुणनखंड विधि लगाकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में ध्यान रखना, अब बड़े गुणनखंड स्टार्ट हो चुके हैं, तो बड़े गुणनखंड में मैं आपको तरीका निकालना सिखा देता हूं कि जब संख्या बड़ी आती है तो फिर गुणनखंड कैसे तैयार किया जाता है। एक्स स्क्वायर को आखिरी संख्या से गुणा कराएंगे, तो पहली संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को उतार दिया। आखिरी संख्या क्या है? 324, उसको उतार दिया। 324 को एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो 324 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 45x आए। अब 324 डायरेक्ट किसी पहाड़े में तो अपन टेबल के अकॉर्डिंग, पहाड़े के अकॉर्डिंग डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो 324 है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 324 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिससे हमें इसके गुणनखंडों का बोध होगा। 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 दूने 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर इसमें 3 का भाग दिया, 3 नाम 27, फिर इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जैसे 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। बाकी सभी संख्या गुणा कराओ, 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36। तो पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 9 और दूसरी संख्या कितनी है? 36। अब यहाँ 9 और 36 को जब हम जोड़ते हैं तो 9 और 36 कितना होता है? 45। एक्स स्क्वायर के टुकड़े क्या आ जाएंगे? एक्स एक्स। जोड़ना है, चिन्ह माइनस का लाना है, तो दोनों चीज किसके लेंगे? माइनस के। तो हमारे पास जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं माइनस का 9x और माइनस का 36x, इस तरह से इजीली अभाज्य गुणनखंड करके हम उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। जमाओ देखो, ये तो रहा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का 9x और माइनस का 36x, प्लस में दे रखा है 324 और बराबर में 0। 2 पद आगे से और 2 पद लास्ट से कॉमन लो, इन दोनों में x कॉमन लिया तो x माइनस 9 बचेगा, फिर माइनस का 36 कॉमन लिया तो x, प्लस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस, 324 में 36 का भाग दिया तो 9 बार गया, बराबर में 0।
एक बार बाहर वाली संख्या x माइनस 36 लेना है और एक बार x वाली संख्या x माइनस 9 बराबर में 0। पहला पद लेते हैं x माइनस 36 0 के बराबर, तो x का मान माइनस का 36 इधर आया तो प्लस का 36 हो गया। फिर x माइनस 9 0 के बराबर, x का मान निकालते हैं, माइनस का 9 इधर आया तो प्लस का 9। तो ऑल ओवर x के दो मान हैं, एक तो 9 है और एक कितना है 36। तो फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना, अगर जॉन के पास कंचे 9 है तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे, या जॉन के पास 36 मानते हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे 9, अर्थात 9 36 या 36 9 दोनों प्रकार के आंसर इसके बिल्कुल सही हैं। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट से सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। बड़े गुणनखंड को सभी क्वेश्चनों का आप इस तरह से सॉल्व करके रफ में इसके गुणनखंड ढूंढ सकते हो। ये जितना भी हमने वर्क किया है ये रफ वर्क है, ये ध्यान रहे, ये केवल हम रफ कॉपी में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड हमें दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक निश्चित संख्या में खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या से 55 घटाकर प्राप्त की जाती है। किसी विशेष दिन उत्पादन की कुल लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन उत्पादित खिलौनों की संख्या का पता लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या है x। प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या है 55 में से उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो 55 आ गया, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान ली थी x, उनको घटाने पर प्रत्येक बर्तन का मूल्य 55 माइनस x प्राप्त होता है। एक दिन की निर्माण लागत प्रश्न में दे रखी है, एक दिन की निर्माण लागत, एक दिन की जो निर्माण लागत है वो 750 रुपए है। तो निर्माण लागत निकालने का सूत्र क्या होता है, खिलौने की संख्या को एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स से जब गुणा करा देते हैं तो निर्माण लागत कितनी आ जाती है 750। x को 55 से गुणा किया तो 55x हो गया, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, 750 प्लस का उधर गया तो माइनस का बराबर में 0। पहला पद माइनस का x स्क्वायर, फिर दे रखा है 55x और फिर दे रखा है माइनस का 750 और बराबर में 0। आगे से माइनस हटाते हैं तो ये प्लस का हो गया, 55x प्लस का था माइनस का हो गया, 750 माइनस का था प्लस का हो गया, बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जिस पर हम गुणनखंड विधि अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करेंगे। गुणनखंड विधि का नियम क्या है, पहली संख्या x स्क्वायर को आखिरी संख्या 750 से गुणा करना है। तो पहली संख्या x स्क्वायर को आखिरी संख्या 750 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 750 x स्क्वायर। इसके ऐसे दो टुकड़े करने की जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 55x आए। अब 750 के डायरेक्ट टुकड़े तो हमें याद है नहीं, तो इसको गुणनखंड के रूप में सॉल्व करके लिखना है। तो 750 के टुकड़े ढूंढने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड यानी इस प्रश्न का हमें प्राइम फैक्टर बनाना है। प्राइम फैक्टर के लिए 2 का भाग सबसे पहले दिया तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर इसमें हम 5 का भाग देते हैं, 5 दूना 10, 2 पचम 25। फिर इसमें 5 का भाग देते हैं, पचम 25। फिर इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5। तो अब इसमें दो संख्या कौन कौन सी ले सकते हैं, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ 5 3 15, 15 दूने 30, दूसरी संख्या हो जाएगी 30। 25 और 30 को जोड़ते हैं तो 55 आता है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड 25x और 30x सही है। दोनों ही माइनस के लेंगे तब जाके 55x किसका होगा माइनस का। तो बीच वाली संख्या माइनस 55x की जगह गुणनखंड रखे जा सकते हैं, माइनस का 25x और माइनस का 30x। ठीक है, ये तो रहा x स्क्वायर। बीच वाली संख्या माइनस 55x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का तो 25x
और माइनस का 30x, ठीक है ना। और प्लस में दे रखा है 750 बराबर में 0। दो पद आगे और दो पद लास्ट में कॉमन लेते हैं। आगे से केवल x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 25 बचेगा, और लास्ट से माइनस का 30 कॉमन आ रहा है तो x माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला प्लस किसका हो गया, माइनस। 30 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, 25 बार, बराबर में कितना आ गया, 0। x माइनस 25 और x माइनस 25 अगर मैच कर रहा है तो गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या x माइनस 30 और एक बार अंदर वाली संख्या x माइनस 25 बराबर में 0 रखना। पहला पद x माइनस 30 को 0 के बराबर, तो x का मान माइनस का 30 इधर है तो प्लस का हो गया। फिर x माइनस 25 को 0 के बराबर, x का मान माइनस का 25 इधर है तो किसका हो गया, प्लस का 25। अतः उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या या तो 25 हो सकती है या फिर 30 हो सकती है। इन दोनों में से किसी भी एक आंसर को सही माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन बनाए गए तो 3 खिलौने थे, लेकिन 5 खिलौने किसी कारणवश खराब हो गए, तो सही खिलौने कितने बचे, 25। इस तरह 25 या 30 इस प्रश्न के आंसर को रखा जा सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हमें दे रखा है। मान लो इसमें माना पहली संख्या बराबर x। दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, योगफल, और दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27। तो यहीं से हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। यहीं से हम कौन सी संख्या निकाल लेते हैं, दूसरी संख्या। योगफल 27 में पहली संख्या x अगर घटा दोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल, और दोनों संख्याओं गुणनफल है 182। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, इनका गुणनफल कितना है, 182। x को 27 से गुणा किया तो 27x, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, बराबर में दे रखा है 182। माइनस के x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, प्लस के 27x को लिखेंगे। 182 प्लस का उधर गया तो माइनस का, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। माइनस हटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 27x माइनस का हो गया, और ये माइनस का 182 प्लस का, बराबर में 0। द्विघात समीकरण आने के बाद हम इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना। पहली संख्या x स्क्वायर है, आखिरी संख्या 182 है, गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 182 x स्क्वायर। अब 182 के तो डायरेक्ट गुणनखंड तो याद है नहीं, तो 182 के हम टुकड़े कर लेते हैं। इसमें 2 का भाग दिया, 2 इनाम 18, 2 एकम 2। फिर इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 21, और फिर इसमें 13 का भाग देते हैं, 13 एकम 13। तो पहली संख्या तो मैं मान लो 13 मान लेता हूं, गुणनखंड किए तो पहली संख्या कितनी है, 13, और दूसरी संख्या 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूने 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टुकड़े क्या हो जाएंगे, xx। 13x में से 14x गया तो 1x बचेगा, या फिर 13x और 14x को जोड़ोगे तो बीच वाली संख्या 27x आ रही है। किसका चाहिए, माइनस का, तो दोनों चिन्ह किसके ले लेंगे, माइनस के। तो बीच वाले माइनस 27x की जगह हम गुणनखंड माइनस का 13x और माइनस का 14x रखने वाले हैं। ठीक है, ये तो रहा एक्स स्क्वायर, माइनस 27x की जगह क्या लिख दिया, माइनस का 13x माइनस का 14x, प्लस में कितना दे रखा है, 182, बराबर में क्या हो गया, 0। दो पद आगे से और दो पद लास्ट से कॉमन लेते हैं। आगे वाले पद में x कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा, लास्ट वाले में माइनस का 14 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 13 बराबर 0। एक बार बाहर वाली संख्या x माइनस 14 लिखना और एक बार अंदर वाली संख्या x माइनस 13, बराबर में क्या, 0। पहला पद उठाते हैं, x माइनस 14 0 के बराबर, x का मान निकाला, माइनस का 14 इधर आएगा तो प्लस का, x माइनस 13 0 के बराबर, x का मान निकाला, माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस का। तो फाइनली हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या अगर मैं 14 मानूं या फिर पहली संख्या अगर मैं 13 मानूं तो दूसरी संख्या यानी x 45 माइनस एक्स, दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस एक्स।
दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस एक्स। अगर मैं 27 में से पहली संख्या 14 घटाऊंगा तो दूसरी संख्या 13 बचेगी। या फिर यूं देख लो 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस एक्स की जगह मैं 13 रखूं तो 27 में से 13 गया तो दूसरी संख्या 14 बचेगी। पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, या पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी 14। इस तरह से हमें क्या करना है, दिए गए प्रश्न का गुणनखंड विधि से मान ज्ञात करना है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखें जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब पहला पूर्णांक हम x मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं माना पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x है और दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक अगला x प्लस 1 है। अब इनके वर्गों का योगफल 365 दे रखा है प्रश्न में। तो प्रश्न की शर्त है पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योगफल यानी स्क्वायर करके जोड़ना है तो इनके वर्गों का योगफल 365 आ जाएगा। यहां फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर तो एज इट इज है, इसे हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे, a के स्थान पे x रखेंगे और b के स्थान पे 1 रखेंगे। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का 2, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर में 365। x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या x स्क्वायर, 2 को x से गुणा किया 2x, 1 का स्क्वायर क्या 1, 365 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x घटाया तो माइनस का 364 बराबर में 0। 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग अगर किसी समीकरण में जा रहा है, किसी भी एक निश्चित पहाड़े का भाग अगर समीकरण में जाता है तो भाग देकर आप समीकरण को छोटा कर सकते हो। 2 का भाग दिया तो x स्क्वायर, 2 का भाग दिया तो x और 2 का भाग दिया तो 182 बराबर में 0। यहां पर हम गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में हम पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराएंगे। पहली संख्या x स्क्वायर, आखिरी संख्या माइनस का 182, गुणा किया तो माइनस का 182 x स्क्वायर हो गया। 182 के अभी अभी टुकड़े हमने किए हैं 13 और 14। x स्क्वायर के टुकड़े क्या हो जाएंगे xx, 13x में से 14x घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। 1x किसका चाहिए प्लस का, तो बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे, छोटा नंबर माइनस का। तो ये हम बीच वाले प्लस के x की जगह गुणनखंड जमाएंगे, माइनस का 13x और प्लस का 14x। ये रहा x स्क्वायर, प्लस का तो 14x रख दिया और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0 हमें दे रखा है। 2 पद आगे से हो जाएंगे और 2 पद आखिरी हो जाएंगे, कॉमन लो। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 14, माइनस का 13 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x, माइनस चला गया प्लस, 182 में 13 का भाग दिया 14 बराबर में 0। x प्लस 14 और x प्लस 14 अगर मैच कर रहा है तो एक बार बाहर वाली संख्या x माइनस 13 और एक बार x प्लस 14 बराबर में 0। x प्लस 14 को हम उतारते हैं 0 के बराबर, यहां से हम x का मान निकालते हैं, प्लस का 14 इधर आया तो माइनस का, माइनस मान हमें नहीं लेना है तो इसको छोड़ते हुए चलते हैं। आगे हमें दे रखा है x माइनस का 13 बराबर 0, तो x माइनस का 13 इधर आया तो प्लस का 13, तो प्लस वाली संख्या को तो हम ले लेंगे क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ऋणात्मक को छोड़ते हुए धनात्मक को लेते हुए। तो पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा 13, तो दूसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 1, तो x की जगह 13 प्लस 1, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14,
दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 14। ठीक है, इस तरह हमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या करने थे, ज्ञात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा में क्या करनी है, ज्ञात। तो देखो, ऊंचाई और आधार दो में एक साथ संबंध है, तो हमेशा सेकंड वाले को मानते हैं, यानी आधार को। तो यहां पे मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसे हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में 7 सेंटीमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया। इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण यानी विकर्ण हमें दे रखा है वो कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहां इस समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आगे देखो, कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 13। आधार की जगह आधार का मान क्या है, x। एल का मतलब लंब की जगह x माइनस 7 और उसका होल स्क्वायर। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लागू हो रहा है, और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से इसे क्या करना है, ओपन करना है। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसे ओपन कर दिया, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये दे रखा है 169, यहाँ पे x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x, 7 का स्क्वायर किया 7 7 49। 169 में कोई चेंज नहीं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x और प्लस का 49 हो गया। पहले से लिखेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। ये 169 प्लस का इसके पास आया तो माइनस का बराबर में 0। ठीक है, यहां पे 2x स्क्वायर प्लस का दे रखा है 14x, 49 में 169 गया तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर में 0। 2 का भाग देते हैं तो x स्क्वायर, 2 का भाग दिया तो 7x, 2 का भाग दिया 60 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इस समकोण त्रिभुज की बची हुई दो भुजा यानी आधार और ऊंचाई का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराते हैं, तो पहली संख्या x स्क्वायर है, आखिरी संख्या माइनस का 60 है, गुणा किया तो माइनस का 60x स्क्वायर हो गया। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 7x आ जाए। तो 60 के तो डायरेक्ट टुकड़े 12 पंजो 60 हो रहा है, x स्क्वायर के टुकड़े x हो रहा है, 12x में से 5x दिया तो 7x किसका चाहिए, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। बीच वाले माइनस 7x की जगह कौन से गुणनखंड रखे जा सकते हैं, माइनस का 12x प्लस का 5x। जमाओ देखो, ये तो रहा x स्क्वायर, यहाँ पे टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 12x प्लस का 5x, लास्ट में माइनस का 60 दे रखा है बराबर में 0। इस वाले पद में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 बचेगा, और इस वाले पद में प्लस का 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 60 में 5 का भाग दिया तो 12 बराबर में 0। एक बार बाहर वाली संख्या x प्लस 5 और एक बार अंदर वाली संख्या x माइनस 12 बराबर में 0। पहला पद x प्लस 5 उसको 0 के बराबर, x का मान निकालेंगे, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का। फिर सेकंड x माइनस 12 0 के बराबर, x का मान निकालेंगे, माइनस का 12 इधर आया तो प्लस का 12 सेंटीमीटर। ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। x हमने किसे माना था, आधार को, तो इस समकोण त्रिभुज की आधार जो है वो कितने सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज की हम ऊंचाई निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या था, x माइनस 7, x की जगह 12 माइनस 7, 12 में 7 दिया कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक वस्तु की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए वस्तुओं की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या और प्रत्येक वस्तु की लागत हमें क्या करनी है, ज्ञात। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे, x बर्तन। ठीक है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, उसका 2 गुना 2x, उसमें 3 अधिक तो +3, कितने रुपए प्राप्त होती है। यदि एक दिन की निर्माण लागत, यदि एक दिन की निर्माण लागत कितने रुपए दे रखी है, 90 रुपए, तो बर्तनों की संख्या x और एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3, इसका गुणा करें तो कुल निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, 90। x को 2x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 2x², x को 3 से गुणा किया 3x, प्लस का 90 इधर आया तो माइनस का 90 बराबर में 0। द्विघात समीकरण आ गया। यहीं पर हम गुणनखंड विधि अप्लाई कर देते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना है। पहली संख्या 2x² है, आखिरी संख्या माइनस का 90 है, तो माइनस का 180x² हो गया। इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्लस का 3x आ जाए। तो आप टुकड़े उस तरह से कर लेना अभाज्य गुणनखंड करके। इसके टुकड़े निकल के आएंगे 15x और 12x। 15x में 12x गया तो कितना बचेगा, 3x। तो इसका मतलब एक हमें प्लस का लेना और एक हमें माइनस का लेना है। बीच वाले प्लस 3x की जगह हम इस वाले गुणनखंड को उतारेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 2x² प्लस का तो हो जाएगा 15x, माइनस का हो गया 12x, लास्ट में माइनस का 90 बराबर में 0। 2 पद, इसमें केवल x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2x + 15। लास्ट वाले में से माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, 6 का भाग दिया, 6 दूना 12x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, 6 का भाग 90 में दिया तो 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। 2x + 15, 2x + 15 मैच कर रहा है तो गुणनखंड क्या है, सही। एक बार बाहर वाली संख्या x - 6 और एक बार अंदर वाली संख्या 2x + 15 बराबर में 0। पहला पद x - 6 0 के बराबर, x का मान निकालते हैं, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया। दूसरा हमें दे रखा है 2x + 15 बराबर 0, तो 2x का मान प्लस का 15 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 15। फाइनली x का मान निकालते हैं, -15 के बटे में कितना आ जाएगा, 2, भाग दिया तो माइनस का 7.5। तो x को हमने बर्तनों की संख्या कहा है, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक भी नहीं होती और अपूर्ण भी नहीं होती, तो इस मान को हम छोड़ देंगे। जबकि x का मान पूर्ण में और धनात्मक में 6 दे रखा है तो बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6। प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3 था, तो 2x की जगह 6 + 3, 6 दूना 12 + 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। एक बर्तन कितने रुपए का था उस टाइम, 15 रुपए का। तो ये 2 क्वेश्चन थे। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम 4.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 4.2 का है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 4.1 के थे जो हमने कर लिए थे। गुणनखंड द्वारा समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण हमें दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0। यहां पर हम गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना है। पहली संख्या है 2x², आखिरी संख्या है 3, गुणा किया तो 6x² हो गया। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 5x आ जाए।
तो 6x² के टुकड़े 6 एकम 6, x² के टुकड़े क्या हो जाएगा xx। 6x में से 1x गया तो कितना बचेगा 5x। 5x किसका चाहिए माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, ये गुणनखंड बीच वाली संख्या की जगह रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 2x² माइनस 5x की जगह क्या लिख दिया माइनस का 6x प्लस का 1x, लास्ट में दे रखा है प्लस का 3 बराबर 0। दो पद आगे से और दो पद लास्ट से, आगे वाले पद में से 2x कॉमन लेते हैं, 2x चला गया तो x, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, x कॉमन चला गया। पीछे वाले पद में से 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 3 और बराबर में कितना आ गया 0। x माइनस 3 मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसमें गुणनखंड आपको फिर चेंज करने पड़ेंगे। 6x² के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं 2 तिया 6 और x² के गुणनखंड क्या हो जाएंगे xx। 2x और 3x दोनों ही माइनस के ले लें तब भी क्या माइनस का 5 आ रहा है क्या, तो ये वाला जो गुणनखंड है यह चिन्ह की वजह से गलत होगा, तो इस वाले गुणनखंड को हमें वरीयता देनी होगी। चेंज करो दोबारा यहां दे रखा है 2x² माइनस 5x की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x, लास्ट में दे रखा है प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक है ना, मैंने दोनों तरह के गुणनखंडों से समझा दिया इस क्वेश्चन को, वो क्यों नहीं लिया था और ये क्यों ले रहे हैं ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार हम क्या करते हैं 2x कॉमन लेते हैं तो 2 चला गया x चला गया x माइनस 2x चला गया तो 1, माइनस 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 चला गया तो x, माइनस लिया है तो अंदर वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बराबर में 0। क्या x माइनस 1 और x माइनस 1 मैच कर रहा है, तो ये वाला गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या 2x माइनस 3 और एक बार x माइनस का 1 बराबर में 0। पहला पद 2x माइनस 3 जो है 0 के बराबर, 2x माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया और 3 के बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी तरह x माइनस 1 0 के बराबर, x का मान लेते हैं माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। तो गुणनखंड विधि के बाद में इस समीकरण के जो मूल हैं यानी x का मान है एक तो है 3/2 और एक है 1 जो कि हमें क्या करने थे ज्ञात। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की ओर। एग्जांपल नंबर 4 हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहां पर हम गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि में पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करना है। पहली संख्या 6x², आखिरी संख्या माइनस का 2, तो 6 दूना 12x² हो गया। इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस x आए, तो 12 के टुकड़े कितने हो जाएंगे 3 चौक 12, x² के टुकड़े xx, 4x में से 3x गया तो 1x, 1x माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, ये वाला पद हमें जमाना है। तो ये तो रहा 6x², टुकड़े जमाते हैं प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर में 0। दो पद आगे से और 2 लास्ट से, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, x दोनों में है, 3 दूना 6, 1x चला गया तो x, 3x पूरा बाहर आ गया तो 1, माइनस दोनों में 2 का भाग जा रहा है, माइनस चला गया 2 दूना 4, साथ में x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बराबर में 0। 2x प्लस 1 मैच कर रहा है तो ये गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या 3x माइनस का 2 और एक बार अंदर वाली संख्या 2x प्लस का 1 और बराबर में 0। पहला पद 3x माइनस का 2 बराबर 0, 3x माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, x का मान निकालते हैं 2 के बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार अगला 2x प्लस 1 बराबर में 0, 2x का मान निकालते हैं प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, x का मान निकालते हैं माइनस 1 के बटे में कितना आ जाएगा 2। इस तरह हमारे पास x के दो मान आ गए, एक तो है 2/3 और एक है माइनस का 1/2। ये हमें गुणनखंड विधि से क्या करने थे ज्ञात, यहां गुणनखंड विधि लागू होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से। द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर में 0। 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है ना, कौन सी विधि अप्लाई करते हैं गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराएंगे। पहली संख्या 3x², आखिरी संख्या 2, तो 3 दूना 6x²। इसके ऐसे दो टुकड़े करने के जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस का 2 √6x आए। अब जाहिर सी बात है कि √6 लाने के लिए 6 के टुकड़े हो जाएंगे √6, क्योंकि √6 को √6 से गुणा कराओगे तो 6 आएगा। एक √6 को जोड़ेंगे तो 2 √6 आएगा। चिन्ह माइनस का चाहिए तो दोनों पद किसके हो जाएंगे, माइनस के, और x² की वजह से दोनों तरफ x लिखेंगे। तो माइनस के 2 √6 का जो टुकड़ा है, माइनस का √6x माइनस √6x हमें रखना है। ये तो रहा 3x², यहाँ पे टुकड़ा हो जाएगा माइनस का √6x माइनस का √6x और प्लस में दे रखा है 2 बराबर में 0। 3 को हम लिख सकते हैं √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा कराओगे 3 ही आएगा। √6 को लिख सकते हैं √3 √2, 3 दूना 6। √6 को लिख सकते हैं √3 √2, 3 दूना 6, और 2 को लिख सकते हैं √2 बराबर में 0। दो पद तो ये हो जाएंगे जिनसे कॉमन लेना है, और 2 पद ये हो जाएंगे जिनसे कॉमन लेना है। √3 दोनों में है, x दोनों में है, तो कॉमन √3x आ गया। √3 1x चला गया तो √3 1x बचेगा, माइनस √3x चला गया तो कौन बचेगा, √2, माइनस √2 दोनों में कॉमन आ रहा है। √2 चला गया तो क्या बचेगा, √3x, माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। √2 कॉमन चला गया तो √2 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, √3x माइनस √3x माइनस √2 मैच कर रहा है, गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या को लिखना है √3x माइनस का √2, और एक बार सेम अंदर वाले को लिखना है √3x माइनस का √2 बराबर में 0। पहला पद √3x माइनस √2 को 0 के बराबर रखते हैं। √3x माइनस का √2 इधर आया तो प्लस का हो गया। x का मान निकालेंगे तो √2 के बटे में कितना आ जाएगा, √3। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर दोनों का √ कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक इसी तरह सेकंड वाला पोर्शन भी ऐसे ही, √3x माइनस का √2 बराबर में 0। √3x का मान निकालेंगे तो माइनस √2 इधर आया तो प्लस का हो गया। √3x बराबर √2 तो आ चुका है, x का मान निकालो, √2 के बटे में कितना आ जाएगा, √3। इसमें भी हम क्या करते हैं, √ दोनों का कॉमन लेके लिखते हैं, तो √2/3। तो इस समीकरण में हमने दो मान निकाले हैं x के, दोनों मान सेम है, √2/3। इसमें भी कितना है, √2/3। यही इसके मूल कहलाते हैं। इस तरह में एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है, कोई एक अनुभाग 4.1 में चर्चित प्रार्थना कक्ष के विमाएं हमें ज्ञात करनी है। कोई चित्र दे रखा है प्रश्न में, जिसमें लंबाई जो है वह 2x + 1 है, चौड़ाई जो है वो x है, क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर स्क्वायर कोई आयताकार कक्ष है। इसकी विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। अकॉर्डिंग क्वेश्चन मान के चलो, चित्र के अनुसार मान लेते हैं, माना आयताकार कक्ष की, माना आयताकार कक्ष की जो चौड़ाई है वो x मीटर। चित्र में आयताकार कक्ष की जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। इस आयताकार कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 300 के बराबर दे रखा है। लंबाई की जगह लंबाई का मान इसमें कितना रख दिया, 2x + 1, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान क्या रख दिया इसके अंदर, x, बराबर में कितना दे रखा है, 300। x को 2x से गुणा किया तो 2x², x को 1 से गुणा किया तो x, प्लस का 300 इधर आया तो माइनस का, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे। गुणनखंड विधि से
गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराएंगे। तो पहली संख्या 2x², आखिरी संख्या माइनस का 300, गुणा किया तो 300 दूना 600x² हो गया। इसके ऐसे दो टुकड़े करने की जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या x आ जाए, तो 600 के टुकड़े हो जाएंगे 24-25 और x² के टुकड़े हो जाएंगे xx। ये आप रफ में करके देख लेना, 600 के अभाज्य गुणनखंड करना, फिर दो संख्याओं के सेट बनाओगे तो 24 और 25, जिनको जोड़ने घटाने पर 1x आ जाएगा। ऐसा आपको इसका गुणनखंड मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें 24x में से 25x गया तो कितना बचेगा, 1x। 1x किसका चाहिए, प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की। ये वाला इस प्लस के x की जगह हम क्या गुणनखंड रखेंगे, माइनस का 24x और प्लस का 25x। ये तो रहा 2x², x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 24x प्लस का 25x, लास्ट में माइनस का 300 और बराबर में 0। दो पद आगे और दो पद लास्ट से कॉमन लेना है आपको। कॉमन 2 का भाग दोनों में जा रहा है, x दोनों में आ रहा है, 2 चला गया, x चला गया, x माइनस 2 का भाग दिया तो 12 बार, प्लस दोनों में से 25 कॉमन आ रहा है, 25 चला गया तो x माइनस 25 का भाग 300 में दिया तो 12 बार, बराबर में 0। x माइनस 2 और x माइनस 12 मैच कर रहा है, तो गुणनखंड क्या है, सही। एक बार बाहर वाली संख्या लिखनी है 2x प्लस का 25 और एक बार x माइनस का 12 बराबर में 0। पहला पद 2x प्लस 25 0 के बराबर, 2x का मान निकालेंगे, प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का, और फिर x का मान निकालते हैं तो माइनस के 25 के बटे में 2 और x का मान निकाला तो माइनस का 12.5 मीटर। क्या किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो, क्या वो ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, क्योंकि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, तो x का मान माइनस का 12.5 नहीं लेंगे। तो सेकंड कौन सा है, x माइनस 12, तो x माइनस 12 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस का 12 इधर आया तो प्लस का 12 मीटर। ये इसकी क्या निकल कर आ गई, आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई को हमने क्या लिखा है आकृति से, 2x प्लस 1, तो 2x की जगह 12 प्लस का 1, 12 दूना 24 प्लस का 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ये इस आयताकार भूखंड की क्या निकल कर आ जाएगी, लंबाई। इस तरह से आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी थी, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपकी प्रश्नावली 4.2 विथ एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली 4.3 और उसके सभी एग्जाम्पल के साथ इस प्रश्नावली 4 को कंप्लीट करेंगे। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।